तो ट्रेन से एक बार फिर से इस वीडियो को शूट करना पड़ रहा है, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है, क्योंकि हम अपराध की खबरें ज़्यादा ही सुनाते हैं, आपको ज़्यादा ही बताते हैं। तो अपराध की खबरें जब आती हैं तो आप यात्रा में भी हों तो भी सोचते हैं क्यों ना अपना काम किया जाए। तो आज एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके साथ, देवनाथ पांडे। तो चलिए इस खबर की शुरुआत करते हैं। ट्रेन में बैठकर मेरे पीछे आप देख सकते होंगे ट्रेन चल रही है, तो शायद कुछ दिक्कतें आ सकती हैं देखने में, या फिर आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है ये वीडियो, लेकिन कंटेंट पे ध्यान दीजिएगा, वीडियो पे ध्यान मत दीजिएगा। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पंजाब में आनंदपाल गैंग और राजस्थान में लॉरेंस गैंग का नया सिंडिकेट चौंकाने वाला है। दोनों गैंग्स अब एक दूसरे के दुश्मनों को मारने के लिए साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और इस काम में वो गैंग भी शामिल हो चुके हैं जिन्होंने दिल्ली एनसीआर और हरियाणा पुलिस की नाक में दम कर रखा है। बॉर्डर से सटे पंजाब और राजस्थान के रास्ते इन गैंग्स के बदमाशों को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई न केवल मॉडर्न हथियारों की सप्लाई कर रही है बल्कि टेरर फंडिंग भी कर रही है। और यही वजह है कि इन हथियारों की बदौलत राजस्थान समेत हिंदी बेल्ट में लगातार गैंग वॉर देखने को मिल रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में हुई गैंग वॉर और हत्याकांड की जब पड़ताल की गई तो खूंखार गैंग्स का गठजोड़ सामने आया है, जो जेलों और विदेशी ताकतों की बदौलत ऑपरेट किया जा रहा है। 5 साल पहले आनंदपाल एनकाउंटर के बाद शांत पड़ी उसकी गैंग के बदमाश राजस्थान में हो रही घटनाओं में अब डायरेक्ट इन्वॉल्व ना होकर पंजाब के गैंगस्टर लॉरेंस और उसके गुर्गों की मदद से अपने दुश्मनों को मरवा रहे हैं। वहीं इसके बदले में पंजाब में लॉरेंस बिश्नोई के दुश्मनों को खत्म करने में उसका खुलकर साथ दे रही है पंजाब के तरन जिले में गोइंदवाल जेल में बंद कैदियों में हुई गैंग वॉर के इस सिंडिकेट का सबसे ताज़ा उदाहरण भी है। पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया के 2 खास गुर्गे मोहन मानसा और मनदीप तूफान को जब जेल के अंदर पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। ये दोनों मूसेवाला मर्डर केस में के चलते जेल में बंद भी थे। थोड़ी देर बाद कनाडा में बैठा गोल्डी बराड़ जेल में हुई इस गैंग वॉर की जिम्मेदारी भी लेता है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर गोल्डी लिखता है कि गोइंदवाल जेल में मोहना मानसा और मनदीप तूफान के मर्डर की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग लेता है। इनको हमारे भाई अरशद बीकानेर, सचिन भिवानी, अंकित सरसा, दीपक मुंडी, मनप्रीत भाऊ, कशिश और मामा कित्ता ने मारा है। मारे गए दोनों जग्गू के आदमी थे और इन्होंने जग्गू के कहने पर 2 दिन पहले हमारे भाई मनप्रीत भाऊ ढाई से मारपीट पे गई थी और इसी वजह से ऐसा किया गया। आज हमारे भाइयों ने एक तरफ होकर इन्हें मार दिया। जग्गू ने ही हमारे भाई रूपा और मन्नू का ट्रैप लगवाकर एनकाउंटर करवाया था। जेल में हुई इस गैंग वॉर में राजस्थान के चूरू जिले का गैंगस्टर अरशद खान लॉरेंस के दुश्मन जग्गू भगवानपुरिया के गुर्गों मोहन मानसा और मनदीप तूफान को मारने वालों में शामिल था। वो इससे पहले भी मूसेवाला मर्डर में भी लॉरेंस बिश्नोई की मदद कर चुका था और इसी आरोप में पंजाब की जेल में बंद था। उसने मूसेवाला के कत्ल के लिए शार्प शूटरों को बोलेरो कार दी थी और इसी बोलेरो का कत्ल में इस्तेमाल हुआ था। मैं 17 साल की उम्र में क्राइम वर्ल्ड में एंट्री लेने वाले चूरू के सरदार शहर का हिस्ट्री शीटर अरशद आनंदपाल का सहयोगी गैंग का पुराना बदमाश बताया जाता है। अरशद पर सरदार शहर थाने में फायरिंग, लूट और मारपीट समेत कई मामले शामिल हैं। राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर राजू टेहट का सीकर में कोचिंग की ड्रेस में पहुंचे बदमाशों ने घर के बाहर ही हत्या की थी। राजू टेहट को 25 से ज़्यादा गोलियां मारी गई थी और उसने मौके पर उस वक्त दम तोड़ दिया था। उसकी हत्या के थोड़ी देर बाद राजस्थान के बीकानेर जिले के रहने वाले गैंगस्टर रोहित गुदारा ने राजू टेहट के हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए इसे आनंदपाल और बलबीर बानुड़ा की मौत का बदला कहा था। हालांकि पुलिस जांच में जब मालूम चला कि श्री डोंगरगढ़ के बिग्गा गांव के राकेश और गणेश रोहित की सोशल मीडिया आईडी चला रहे थे। टेहट मर्डर के बाद 3 शूटरों समेत 5 बदमाशों को राजस्थान के झुंझुनू से गिरफ्तार किया गया। इनमें से 2 मनीष जाट और विक्रम गुर्जर सीकर के रहने वाले थे। वहीं सतीश कुमार, जतिन मेघवाल हरियाणा के भिवानी के रहने वाले थे। राजस्थान पुलिस का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर रोहित गुदारा अभी दुबई में बैठा है। 1 लाख के इनामी गुदारा के खिलाफ राजस्थान में कुल 32 मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या, वसूली जैसे कई सारे संगीन मामले। वो फिलहाल लॉरेंस गैंग के लिए काम कर रहा है और पहले बीकानेर में अपनी छोटी गैंग ऑपरेट करता था, बाद में आनंदपाल गैंग के लिए काम करने लगा। पंजाब में हुए सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर कांड में भी रोहित गुदारा ने शूटर्स को लॉजिस्टिक सपोर्ट किया था। पंजाब कांग्रेस के नेता और पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की 29 मई को जब हत्या हुई थी, उन्हें सरेआम गोलियों से भून दिया गया था। हत्या का मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ था। उसी ने लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर सिद्धू मूसेवाला की पूरी प्लानिंग के साथ अपने शूटरों के जरिए हत्याकांड को अंजाम दिया था। इस मर्डर में भी राजस्थान के आनंदपाल गैंग से जुड़े रहने के बदमाशों का लिंक खुलकर सामने आया था।
पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई थी कि मूसेवाला की हत्या करने में शूटर्स को आर्थिक मदद से लेकर व्हीकल सपोर्ट भी राजस्थान से किया गया था। हथियार भी जोधपुर के रास्ते यहीं से भेजे गए थे और इतना ही नहीं, शूटर्स की फरारी का इंतजाम भी राजस्थान के गैंगस्टर्स ने संभाल रखा था। सिद्धू मूसेवाला मर्डर मामले में रोहित गोदारा, कपिल पंडित, सुभाष बराल और अरशद खान समेत आनंदपाल गैंग केस से जुड़े कई बदमाशों के नाम सामने आए। पंजाब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के आरोपी डेरा प्रेमी प्रदीप सिंह की हत्या के मामले में भी फरार रमजान खान और फराज हुड्डा को एनकाउंटर के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कुछ ऐसी घटनाएं पिछले 5 सालों से देखने को मिल रही हैं, हिंदी बेल्ट में खासतौर से देखने को मिल रही हैं कि ये गैंगस्टर अब आपस में इस तरह से गैंग वॉर कर रहे हैं और अपने दुश्मनों को मारने के लिए अपने डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो रहे, बल्कि अपने विरोधी गैंग के बदमाशों को खत्म करने के लिए दूसरे राज्यों के बदमाशों को हायर कर रहे हैं और उनसे उनकी हत्या करवा रहे हैं। तो फिलहाल उत्तर भारत में गैंग वॉर जिस तरह से देखने को मिल रहा है, उसे रोकना पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और पुलिस ऐसा नहीं है कि उसे रोकने की कोशिश नहीं कर रही है, बल्कि पुलिस रात दिन लगी हुई है। इन सब के बाद भी बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो आए दिन इस तरह की गैंग वॉर को अंजाम दे ही देते हैं। फिलहाल इस खबर पर अपनी राय दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।